हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत पर। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी सूफी काव्य की। इसी चर्चा को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे सूफी काव्यों की प्रमुख रचना, उनकी भाषा, उनमें नायक और नायिका तथा उनका टाइम पीरियड। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम पद्मावत। पद्मावत की भाषा है अवधी। पद्मावत महाकाव्य की रचना जायसी द्वारा की गई थी, जिसका नायक था राजा रतन सेन तथा नायिका थी रानी पद्मावती, जिसका टाइम पीरियड रहा है 1540। चित्रावली। चित्रावली की भी भाषा अवधी है तथा चित्रावली का नायक था सुजान और नायिका है चित्रावली, जिसका समय था 1613 तथा चित्रावली रचना के रचनाकार है उस्मान कवि। आगे है हंसावली। हंसावली राजस्थानी भाषा की रचना मानी जाती है, जिसके नायक का नाम है राजकुमार तथा नायिका है हंसावली, जिसका समय माना गया है 1370 ईस्वी तथा हंसावली रचना मानी गई है कवि असायत की। आगे रचना है मृगावती। मृगावती भी अवधी भाषा की रचना है तथा इसके राजकुमार है नायक तथा नायिका है मृगावती। इसका समय माना गया है 1503। मधुमालती। मधुमालती के रचनाकार कवि मंजन है, जिसकी भाषा अवधी है तथा इसके नायक है मनोहर और नायिका है मधुमालती तथा इसका समय माना गया 1545। ज्ञानदीप। ज्ञानदीप रचना की भाषा मानी गई है अवधी तथा इसके नायक है ज्ञानदीप और नायिका है देवयानी। सूफी काव्यों में एक ज्ञानदीप रचना को छोड़कर बाकी सभी रचनाएं नायिका के नाम से मिलती है। ज्ञानदीप रचना की भाषा है अवधी, नायक है ज्ञानदीप और नायिका है देवयानी और इसका समय माना गया है 1619। आगे है सत्यवती कथा। सत्यवती कथा की भाषा है अवधी, जिसके नायक है ऋतुवरण, नायिका है सत्यवती और इसका टाइम पीरियड माना गया है 1501। चंदायन। चंदायन रचना है कवि मुल्ला दाऊद की, जिसकी भाषा राजस्थानी है तथा इसके नायक का नाम है लोर या लोरिक और इसकी नायिका है चंदा तथा इसका समय माना गया है 1379। पद्मावत का मूल स्रोत रतन शेखर कथा माना है, ये बात कही है हरदेव बहारी ने। रतन सेन को आत्मा तथा पद्मावती को परमात्मा कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पद्मावती को बुद्धि तथा रतन सेन को मन कहा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। इससे आगे हम देखेंगे राजस्थानी भाषा में कौन कौन सी रचनाएं मिलती है। तो सबसे पहले है माधवानल कामकंदला। ये है गणपत जी की रचना जो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। अगली है माधवानल कामकंदला चौपाई। ये है कुशललाभ की, ये भी राजस्थानी भाषा में है। हंसावली असायत कवि की, ये भी राजस्थानी में लिखी गई है। छिपाई वार्ता, ये भी नारायण दास जी की राजस्थानी भाषा में लिखी गई एक रचना मानी जाती है। लखम सेन पद्मावती का कथा, यह भी दामोदर कवि की रचना है जो राजस्थानी भाषा की प्रमुख रचना मानी जाती है। तो राजस्थानी भाषा की कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको थोड़ा ध्यान में रखना। जैन कवि जटरमल ने अपने ग्रंथों की शुरुआत जैनाय नमः से की है। चित्रावली को पद्मावत की छाया माना है रामकुमार वर्मा ने। मंजन कृत जो मधुमालती रचना है, उसमें नायिका श्राप से पक्षी बनी थी। इसके अलावा पूर्व जन्म में कौन सी नायिका पक्षी थी, तो वो थी हंसावली में। सूफी काव्य में एक प्रमुख कवि माने जाते हैं जायसी। उनका प्रिय अलंकार माना जाता है हेतु उत्प्रेक्षा।
जबकि आलोचकों ने उनका प्रमुख अलंकार माना है समासोक्ति अलंकार। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि नूर मोहम्मद अवधी में रचना करने वाले ऐसे प्रमुख कवि हैं जिन्हें अवधी में रचना के कारण विरोध का सामना करना पड़ा। आगे हम चर्चा करेंगे राम काव्य की। राम काव्य धारा के सभी संत सगुण उपासक थे। आगे हम चर्चा करेंगे राम काव्य धारा संतों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। राम काव्य धारा के संतों की एक विशेष विशेषता थी कि वो दास्य भक्ति करते थे। राम की भक्ति करने वाले स्वयं को राम का सेवक तथा अपने खुद को उनका आराध्य मान के श्री राम की पूजा करते थे। राम काव्य में जो प्रमुख छंद पाए जाते हैं वो है दोहा व चौपाई छंद। इनमें समन्वय की विराट चेष्टाएं मिलती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में समन्वयवादी प्रवृत्ति को अपनाया था। इनमें गृहस्थिक श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है, यानी कोई अश्लील वर्णन न हो के मर्यादा में रहकर श्रृंगार रस का वर्णन किया है। इसके अलावा राम काव्य परंपरा में तुलसीदास जी की रामचरितमानस है वो एक प्रमुख मील का पत्थर सिद्ध हुआ था। राम काव्य धारा के संतों ने अवधी भाषा का प्रयोग किया था, जिसमें सबसे बड़ी रचना मानी जाती है तुलसीदास कृत रामचरितमानस। इसके अलावा राम काव्य धारा में नारी की